भारत की जाति व्यवस्था ये कोई आम सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक हजारों साल पुरानी हकीकत है जिसने अरबों लोगों की जिंदगियों का फैसला किया है। और देखिए, आज भी ये सिस्टम जिंदा है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता है, जिसे एक आम कुएं से पानी तक पीने की इजाजत नहीं, वो बड़ा होकर उसी देश के संविधान को लिखता है। उनकी जिंदगी अपने आप में इस सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई की मिसाल है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर के उस मुश्किल सफर को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये वर्ण और जाति का सिस्टम आखिर है क्या। ये भी देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से इस पर क्या असर पड़ा और इसके खिलाफ कौन कौन से आंदोलन हुए, और आखिर में आज के आज़ाद भारत में जाति की असलियत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने जन्म से मिली बेड़ियों को तोड़कर अपनी और अपने जैसे करोड़ों लोगों की किस्मत को बदलने की कोशिश की। अछूत ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अपने आप में एक सजा थी। मतलब एक ऐसी पहचान जो किसी से इंसान होने के सबसे बुनियादी हक भी छीन लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार समुदाय में हुआ, एक ऐसा ही समूह जिसे इस क्रूर सिस्टम का हर रोज सामना करना पड़ता था। अच्छा, तो ये सिस्टम बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं। इसकी बुनियाद में दो शब्द आते हैं, एक है वर्ण और दूसरा है जाति। सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, वर्ण सिस्टम एक तरह की थ्योरी थी, एक किताबी बात, जिसमें समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कहा गया कि ये डिवीजन काम पर आधारित है, लेकिन असल जिंदगी में जो चीज लागू हुई वो थी जाति। ये हजारों छोटे छोटे ग्रुप्स का एक ऐसा जाल था जिसमें किसी की पहचान और काम उसके जन्म से ही तय हो जाता था और इसे बदला नहीं जा सकता था। तो कह सकते हैं कि वर्ण अगर सिर्फ एक आइडिया था तो जाति एक कठोर हकीकत बन गई। और इस हकीकत को चलाने के लिए कुछ बड़े सख्त नियम थे, जैसे कोई जिस जाति में पैदा हुआ उसी में रहेगा, कोई बदलाव नहीं। शादी वो तो सिर्फ अपनी ही जाति में करनी होगी, जो काम पुरखे करते थे वही आने वाली पीढ़ियां करेंगी। और इन सबसे ऊपर था पवित्रता और छुआछूत का कॉन्सेप्ट, मतलब कौन किसके हाथ का खा सकता है, कौन किसके पास बैठ सकता है। कमाल की बात तो यह है कि इंसाफ भी जाति देखकर ही तय होता था। छुआछूत किस हद तक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि किसी की परछाई भी अपवित्र मानी जा सकती थी। केरला में तो एक वक्त पर नियम था कि एज़वा समुदाय के किसी व्यक्ति को एक ब्राह्मण से कम 36 कदम की दूरी बनाकर रखनी होगी। सोचिए, ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये इंसानियत का खुला अपमान था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, ब्रिटिश राज। अंग्रेजों के आने से इस हजारों साल पुरानी व्यवस्था में कुछ दरारें भी पड़ी, लेकिन साथ ही कुछ नई उलझनें भी पैदा हो गईं। हुआ ये कि ब्रिटिश राज ने चाहें अनचाहें बदलाव की कुछ रास्ते खोल दिए। बड़े बड़े शहर बसने लगे, फैक्ट्रियां लगीं, तो लोग काम के लिए गांव से शहरों में आए। वहां जाति के बंधन थोड़े ढीले पड़ गए। ब्रिटिश आर्मी ने महार जैसे समुदायों में भर्ती शुरू की, जिससे उन्हें एक नया सम्मान और ताकत मिली। और शायद सबसे जरूरी चीज, एक नया कानूनी सिस्टम आया जो कहता था कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इसने दबे कुचले लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक जरिया दे दिया। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था, समाज के अंदर से भी विद्रोह की चिंगारियां उठ रही थीं। अब वक्त है उन समाज सुधारकों को याद करने का जिन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये लड़ाई बहुत लंबी और पूरे देश में फैली हुई थी। 19वीं सदी में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने लड़कियों और पिछड़े तबकों के लिए स्कूल खोले। उधर केरल में श्री नारायण गुरु ने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। दक्षिण में पेरियार ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर सीधा और तीखा हमला किया। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो आंदोलन थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। और इस संघर्ष के केंद्र में थे 2 बहुत बड़े नाम, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मकसद दोनों का एक था, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। गांधी जी छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक धब्बा मानते थे और इसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ अम्बेडकर का साफ मानना था कि असली प्रॉब्लम छुआछूत नहीं, बल्कि जाति की पूरी व्यवस्था है, और जब तक ये जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक सच्ची बराबरी नामुमकिन है।
साल 1947 भारत आजाद हो गया। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन नए देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी था। क्या एक नया संविधान सदियों से चली आ रही इस गहरी मानसिकता को मिटा पाएगा? और इस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में बने संविधान ने कुछ बहुत मजबूत कदम उठाए। छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया, इसे एक अपराध बना दिया गया। सदियों से पीछे धकेले गए समुदायों को बराबरी पर लाने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब कानून की किताब में हर नागरिक को बराबर का हक दे दिया गया। पर क्या कानून बदलने से जमीन की हकीकत भी बदल गई? जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। आज भी देश की करीब 41% खेती की जमीन पर सवर्ण जातियों का मालिकाना हक है, जबकि अनुसूचित जातियों के हिस्से में सिर्फ 9% जमीन है। ये फासला साफ बताता है कि आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये सिर्फ जमीन या गांव की बात नहीं है। समाजशास्त्री सुखदेव थोराट की एक स्टडी बताती है कि शहरों में प्राइवेट सेक्टर में भी जब एक ही जैसी डिग्री और काबिलियत वाले दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऊंची जाति वाले उम्मीदवार के चुने जाने के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। और यहीं पर आकर हम आज के भारत का एक बड़ा विरोधाभास देखते हैं। एक तरफ छुआछूत जैसी पुरानी और भद्दी प्रथाएं कमजोर पड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी लोकतांत्रिक राजनीति ने जाति की पहचान को और भी मजबूत कर दिया है। आज वोट जाति के नाम पर मांगे जाते हैं, पार्टियां जाति के आधार पर बनती हैं, और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जाति एक बड़ी पहचान बन चुकी है। और सबसे दुखद और चिंता की बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ पहचान या राजनीति तक ही सीमित नहीं है। आज भी हमें जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की खबरें सुनने को मिलती हैं। ऊना में दलित युवकों की पिटाई हो या हाथरस जैसी दर्दनाक घटनाएं, ये सब हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। असली लड़ाई तो मानसिकता बदलने की है। तो आखिर में सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। भारत ने कानून की किताबों से तो जाति व्यवस्था को मिटा दिया है, लेकिन क्या हम सब इसे अपने दिमाग से मिटा पाए हैं? बराबरी की ये लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई है।